हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। श्राद्ध का महीना चल रहा है, पितृपक्ष, तो इस पे हम सब सत्य घटनाओं पे आधारित कथाओं का श्रवण करेंगे, जिसको श्रवण करने से हमें ये समझ में आएगा कि हमारे जो परिजन चले गए हैं, पूर्वज जो हमारे चले गए हैं, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए। इन कथाओं से हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर भूल कर रहे हैं। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की विलक्षण महिमा को। एक परलोकगत आत्मा ने अपने उद्धार के लिए घर वालों से श्रीमद् भागवत सप्ताह कराने की याचना की और सप्ताह कराने पर उसे सद्गति प्राप्त हुई। गत दिसंबर सन 1969 में भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ में वाराणसी में पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर पर अनंत विभूषित श्री स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज पधारे थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह की अद्भुत महिमा के संबंध में अपनी स्वयं की जांच की हुई एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाई, जिसे आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। उत्कल देश के विख्यात कटक नगर में एक गुलाब राय मांडूमल नामक प्रसिद्ध फर्म है। भारत माता गुणाग फैक्ट्री की यह फर्म मालिक है। लगभग 3 वर्ष हुए थे उनकी एक विवाहिता युवती पुत्री का शरीर शांत हो गया था और वह मरकर भूत योनि को प्राप्त हो गई थी। उसकी एक चचेरी बहन थी जो आयु में उससे बड़ी थी। भूत योनि प्राप्त होकर वह आत्मा अपनी उस चचेरी बहन को परेशान करने लगी। उसके बंधु बांधवों और घर वालों ने तथा आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने इसे हिस्टीरिया का बीमारी बताकर डॉक्टरों से इलाज कराने की सलाह दी। घर वालों ने सबकी सलाह मानकर अच्छे से अच्छा प्रमुख डॉक्टरों द्वारा उसकी चिकित्सा कराई। चिकित्सा में अपने हजारों रुपए खर्च कर दिए, पर लाभ कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बीमारी घटने की बजाय बढ़ते ही चली गई। जब अपने शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से भी उसे कोई लाभ न हुआ, तो उन डॉक्टरों और अन्य भले आदमियों को सलाह मानकर उसके घर वालों ने उसे इलाज के लिए कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े बड़े शहरों में भेज दिया और वहाँ से बड़े बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टरों का इलाज कराया गया। कहा जाता है कि इस इलाज में उनके लगभग 50,000 रुपये उस जमाने में खर्च हो गए। इतना पैसा खर्च होने पर बीमारी 1% भी कम नहीं हुई, अपितु वह बढ़ती चली गई। अब तो उसके घर वाले भी नहीं बल्कि दूर दराज के संबंधी और आस पड़ोस के लोग भी चिंतित हो उठे कि आखिर इसे कौन सी बीमारी लग गई है। इसे अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है। अंततः जब घर वाले इलाज कराते कराते थक गए और चारों ओर से निराश हो गए, तो एक दिन उसकी चचेरी बहन के शरीर में आकर परलोकगत छोटी बहन की आत्मा ने कहा कि इसे बीमारी कुछ भी नहीं है। यह बहन मेरे कारण परेशान है और मैं स्वयं भी इस समय बहुत परेशान हूँ। अपने किन्हीं पूर्व जन्म के पापों के कारण मुझे फलस्वरूप पिशाच योनि प्राप्त हुआ है और मैं यहाँ पर दुख भोग रही हूँ। जब तक मेरे इस पिशाच योनि से मुक्ति नहीं होगी, तब तक मेरी इस बहन का लाख इलाज कराने पर भी रोग से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इसे सुख शांति नहीं मिलेगी। घर वालों की यह प्रश्न करने पर कि तुम्हारी इस पिशाच योनि से मुक्ति होने का और तुम्हें शांति प्राप्त होने का क्या साधन किया जाए, वो हमें बताओ। हाँ, इस पर उसने कहा कि पिशाच योनि प्राप्त कर परलोकगत आत्मा ने कहा कि मेरी मुक्ति और मेरी सद्गति का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण। श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण के अतिरिक्त आप चाहे लाखों रुपए खर्च कर दें, न तो इसका रोग दूर होगा और न मुझको ही इस प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरी बहन रोग मुक्त हो जाए, तो मुझे भी इस पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाए तथा मुझे सद्गति प्राप्त हो जाए, तो आप अतिशीघ्र पवित्र विद्वान को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर उनके द्वारा हमारे कल्याण के निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण और आयोजन कीजिए। उसके माता पिता भाई आदि ने इसी वर्ष को उसके कथानुसार सनातन धर्म में विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनके द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण प्रारंभ करा दिया। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा तो प्रारंभ हो गई,
किंतु घर वाले तथा वे कथावाचक पंडित जी महाराज वहाँ पर बांस गाड़ना भूल गए, जो श्रीमद् भागवत सप्ताह के कथा के शुभ अवसर पर एक बहुत प्राचीन और अति आवश्यक शास्त्रीय प्रथा है। कहा जाता है कि परलोकगत आत्मा उस पर बैठकर कथा सुनती है। उस परलोकगत आत्मा को यह बात बहुत खटकी और उसने फिर अपने उस चचेरी बहन के शरीर में प्रवेश करके कहा कि आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण कराना तो प्रारंभ अवश्य करा दिया है, किंतु यहाँ मेरे बैठने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह के नियम के अनुसार बांस नहीं गाड़ा, जिस पर बैठकर मैं श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करती। सबको पता है कि उस बांस पर बैठकर प्राचीन काल में धुंधकारी नामक प्रेत ने गाय के पेट से पैदा हुआ गोकर्ण नामक अपने भाई से श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी। फिर बताओ मैं कहाँ बैठकर श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा सुनकर मुक्ति लाभ करूं। अब तो उस परलोकगत आत्मा की शास्त्रीय बातों को सुनकर सबने अपनी गलती स्वीकार की और वहाँ पर एक बांस गाड़ा गया, किंतु बांस के गाड़ने पर भी एक भूल रह गई कि बांस के ऊपर जो कपड़ा लपेटा जाता है वो कपड़ा लपेटना भूल गए। परलोकगत आत्मा ने पुनः अपनी चचेरी बहन के शरीर में आकर कहा कि आपने इस बांस पर कपड़ा नहीं लपेटा, फिर भला इस नंगे बांस पर मैं किस प्रकार बैठ सकती हूँ। नंगे बांस पर बैठने से वह बांस मुझे चुभता है, इसलिए पर तुरंत अब इस बांस पर कपड़ा लपेट दो, जिससे वह बांस मुझे चुभे नहीं और उस पर शांतिपूर्वक बैठकर श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण कर सकूं। तब घर वालों ने तुरंत उस नंगे बांस पर कपड़ा लपेटा और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आत्मा से इस भूल के लिए क्षमा मांगी। इस बात की चर्चा आस पड़ोस और टोले मोहल्ले सर्वत्र फैल गई। सभी लोग सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए। अब तो श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने के लिए जीवित व्यक्तियों के द्वारा कही गई परलोकगत आत्माएं की बातें सुनने के लिए हजारों मनुष्यों की भीड़ सप्ताह कथा में लगने लगी और इस महान आश्चर्यजनक सत्य घटना से पुनर्जन्म, पुराण, वेद, शास्त्र और उनके द्वारा बताए गए उपायों पर लोगों को विश्वास बढ़ता चला गया। अंत में उस आत्मा ने अपने भाइयों से और अपनी माता से कहा कि हमारे पिताजी की भी मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि आजकल के लोग अपने माता पिता की संपत्ति तो ले लेते हैं, किंतु उनके अंत्येष्टि और उनके निमित्त श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य इत्यादि शास्त्रीय कर्म विधि विधानों से श्रद्धा विश्वास पूर्वक नहीं करते। इसलिए उन माता पिताओं को अधोगति जाना पड़ता है। अतएव आप लोग पिताजी की मुक्ति के लिए भी श्रीमद् भागवत सप्ताह अवश्य करवाइएगा, तभी उनकी मुक्ति होगी। इन सब घटनाओं को सुनकर कलकत्ते से उस परलोकगत आत्मा की सास भी श्रीमद् भागवत सप्ताह में भाग लेने के लिए वहाँ पर आ गई। उस आत्मा ने अपने चचेरी बहन के शरीर में प्रवेश करके अपने उस सास से कहा कि इस श्रीमद् भागवत सप्ताह को कराने का जो भी खर्च होगा, उस सारे खर्च को आप मेरे ससुराल वालों की तरफ से दिलवाइएगा, क्योंकि मरने के बाद विवाहिता स्त्री की सारी उत्तर क्रिया करने का दायित्व ससुराल वालों पर ही होता है, उसके माता पिता अथवा भाई बंधुओं पर नहीं। अतः यदि आप इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का खर्च नहीं देंगे तो मेरे माता पिता द्वारा खर्च होने वाले सप्ताह से मेरी मुक्ति नहीं होगी। साहस ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उधर श्रीमद् भागवत सप्ताह आनंद समाप्त होने पर वह आत्मा सद्गति को प्राप्त हो गई और इधर उसकी जीवित चचेरी बहन भी सब प्रकार के रोगों से मुक्त हो गई। आज वह पूर्ण स्वस्थ है और उसके सारे घर वाले भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत महिमा। हरि बोल। जिसके सुनने मात्र से परलोकगत आत्मा को पिशाच योनि से तत्काल छुटकारा मिल गया, उसकी सद्गति हो गई। जो इसे परम कल्याणकारी पुराणों की निंदा करते हैं, वे अपना और अपने संतान का तथा अपने हिंदू जाति एवं देश का कितना ही अहित कर रहे हैं, यह विचारणीय है। इस सत्य घटना से सिद्ध हो जाता है कि हमारे शास्त्र पुराणों की सभी बातें अक्षर अक्षर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आशा है कि आप सबको इस सनातन धर्म के प्राण इन पुराणों की अद्भुत महत्ता को समझेंगे और इन पुराणों के बताए हुए अनुसार चलकर सनातन धर्म के शरण में रहकर अपना तथा अपने देश जाति का, अपने परिवार का कल्याण जरूर करेंगे। हरे कृष्णा। तो आपने सुना कितना सुंदर ये श्रीमद् भागवत कथा के ऊपर बताया गया है।
कि किस प्रकार से सदगति हुई। और इसका ये तो आप बीती कथा किसी ने बताया है, लेकिन इसका श्रीमद् भागवतम में तो साक्ष्य है कि धुंधकारी को गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत सुना करके उद्धार किया था। इसका साक्ष्य है, और ये कथा भी उसी प्रकार का सुनने में मिल रहा है। तो जिन प्रेत योनियों में जो लोग चले गए हैं, जिनकी अधोगति हो गई है, उनके लिए ये सब करना ज़रूरी है। वरना हम सब जो भी उनके परिवार वाले हैं वो सब ज़रूर दुखी रहेंगे, और वो किसी न किसी को प्रेत योनि से मिलकर आकर के दुखी करती रहेगी या करता रहेगा। आप सब भी श्रवण करिए और पसंद आए तो हमें बताइएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।